स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा हीट और स्ट्रेस साइकिल या साइलेंट हीट। बफेलो में साइलेंट हीट की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है, कैटल में साइलेंट हीट का गायों में कम होती है, बफेलो में थोड़ी साइलेंट हीट ज़्यादा होती है। तो उस बारे में डिस्कस करते हैं अपन। फिर तो स्ट्रेस साइकिल क्या होता है? स्ट्रेस साइकिल का मतलब क्या है कि जब काऊ या बफेलो प्यूबर्टी पार हो आने पर एक से दूसरे चक्र के बीच हीट पीरियड कहलाता है। मध्य में आती है हम हीट में आना, और तो मध्य चक्र क्या कहलाता है? स्ट्रेस साइकिल एक हीट से दूसरे हीट के बीच की जो टाइम होता है वो 21 दिन का, वो 21 दिन का टाइम स्ट्रेस साइकिल कहलाता है। और स्ट्रेस पीरियड वो होता है जो जब गाय या भैंस हीट में होती है, उसको उस हीट पीरियड में उसको एआई कराते हैं या उसको नेचुरल ब्रीडिंग कराते हैं। लास्ट के 12 से 14 घंटे या 16 घंटे का जो पीरियड होता है वो महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम गाय को एआई कराते हैं। तो हीट में जो आने के कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं, माउंटिंग करना जैसे एनिमल का दूसरे एनिमल पे, या चारा दाना छोड़ देना, बार बार यूरिन डिस्चार्ज करना, म्यूकस डिस्चार्ज करना, ये कुछ करेक्टर होते हैं जिसके आधार पर अपने हीट का पता लगा लेते हैं। या उसका आप बाहर बलवा से डिस्चार्ज निकलता है, उससे पता लगता है कि गाय हीट में है या बफेलो हीट में है। गाय में प्रॉब्लम कम होती है, भैंसों में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हीट में। ये साइलेंट हीट के लक्षण दिखाती है। इसके कई कारण हैं जो देखने में आया है। कहीं मैनेजमेंटल कारण होते हैं, न्यूट्रिशन कारण होते हैं। तो मैनेजमेंट कारणों में जैसे कि इसका नेचर ही फिजियोलॉजिकल ऐसी होती है, क्योंकि इसमें फॉलिकल की संख्या कम होती है गाय के कंपेयर में, थोड़ी साइनेस ज़्यादा होती है, और इसमें होमोसेक्सुअलिटी का भी करेक्टर कम देखे गए हैं, इसलिए वही बाउंड कम करती है। दूसरा कारण ब्लैक कलर भैंस का होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, जो कि सोलर रेडिएशन ज़्यादा होता है। शरीर पे कम बालों का भी कारण होना है। स्वीट ग्लैंड भी इसमें कम होती है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल कारण हैं जिससे कि बफेलो में साइलेंट हीट के करेक्टर होते हैं। हीट का पता लगता नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड रख करके ही हम पता लगा सकते हैं कि बफेलो हीट में आई। और हम अगर जैसे इसके बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, मैनेजमेंट के रूप में अगर अपन देखते हैं, तो मैनेजमेंट को अगर ध्यान रहे हैं तो अपन थोड़ा सा इसको हीट का पता लगा करके और एनिमल को सही समय पर एआई करा सकते हैं। बफेलो को विशेष रूप से मैनेजमेंट ये भी देखने में आया कि स्टॉल फीडिंग में एनिमल दूसरे एनिमल पे माउंट नहीं कर पाता, तो ग्रेजिंग अगर कराएं तो ग्रेजिंग में ये देखने में आया है कि माउंट करेगा तो आप पता लगा सकते हैं कि हीट में है बफेलो। फर्श भी थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए जिससे कि मूवमेंट करने की सुविधा हो। भैंसों को विशेष रूप से गर्मी में नहलाना चाहिए, और उनको वेलोइंग यानी पानी में वेलोइंग करने की फैसिलिटी भी हो, जिससे कि वेलोइंग करे तो हीट में अपना करेक्टर दिखाती है। साथ ही साथ में अगर उसको चारा अपन खाने की बात करें तो विटामिन ए, सी और ब्लैक ग्राम खिलाएं, और इसमें बीटा कैरोटीन, फॉस्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट की कमी के कारण भी हीट के करेक्टर कम दिखाती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और साथ साथ में ये देखें कि ये ध्यान से विजिबल करें लक्षणों को, तो हम इसको आराम से पता लगा सकते हैं कि बफेलो हीट में आई है, डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज ही इसका ज़्यादा अच्छा तरीका है मैनेजमेंट ग्रुप में। हार्मोनल रूप से देखते हैं तो PGF2 हार्मोन का एडमिनिस्ट्रेशन करके और 16 से 18 घंटे के अंदर अगर आप उसको एआई करा दे तो रिजल्ट उसके बहुत अच्छे देखने में मिले हैं। 90% से अबाउ जो है ये फैक्टर बफेलो जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। बाकी मैनेजमेंटल तरीके से ही हम ईजी अप्रोच है, क्योंकि PGF2 के लिए आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट करके और मैनेजमेंट तरीके से आप एनिमल को जल्दी हीट में
पहचान करके और पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।